गाइस, न्यूज़ पढ़ना एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ाएगा ही, साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, इंडिया इज कीन टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद रशिया। यहाँ पर कीन एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला एक इंसान या फिर एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। स्ट्रेंथन सिंपली एक वर्ड है, यहाँ पर इसको एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी को सशक्त बनाना या फिर किसी चीज को पहले से ताकतवर बनाना या फिर मजबूत बनाना। पार्टनरशिप एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी के साथ साझेदारी या फिर किसी के साथ भागीदारी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वो रशिया के साथ साझेदारी को या फिर रशिया के साथ भागीदारी को पहले से और ज़्यादा मजबूत करने में इच्छुक है या फिर उत्सुक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी गेव मी अ सार लुक। यहाँ पर सार सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो नींबू जैसी खट्टी है या फिर कोई पर्सन है, उसके लिए भी बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो चिड़चिड़ा है किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस लड़की ने चिड़चिड़ी भरी दृष्टि से देखा या फिर चिड़चिड़े भरे लुक के साथ देखा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यू लुक लाइक अ लिटिल पीक्ड टुडे। यहाँ पर लुक पीक्ड सिंपली एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बीमार जैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि बीमार जैसा दिखाई देना या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त नजर आना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज तुम थोड़े बहुत बीमार जैसे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, द पिकेट्स इंड्यूस्ड मैनी वर्कर्स टू स्टे अवे। यहाँ पर पिकेट सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि हड़ताल करने वाला कर्मचारी या फिर धरना करने वाला कोई कर्मचारी बोल सकते हैं। इंड्यूस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन को मनाना या फिर किसी पर्सन को किसी चीज़ से फुसलाना या फिर किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना। स्टे अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से दूर रहना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो धरना करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने और भी काम करने वाले कर्मचारियों को फुसला लिया या फिर मना लिया वहाँ से दूर रहने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, प्लीज ग्लाइड द ब्लेड अक्रॉस द स्किन। यहाँ पर ग्लाइड समथिंग अक्रॉस सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी सरफेस पर स्मूथली घुमाना या फिर स्मूथली किसी चीज को सरकाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कृपया जो स्किन है, मतलब जो त्वचा है, उस पर ब्लेड को आराम से घुमाना या फिर आराम से सरकाना। नेक्स्ट वन इज शी इज परफेक्टली विलिंग टू मैरी मी। यहाँ पर परफेक्टली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पक्के तौर पर या फिर पूरी तरह से। विलिंग एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज के लिए तैयार है या फिर किसी चीज के लिए इच्छुक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वह लड़की पक्के तौर पर या फिर पूरी तरह से मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या फिर इच्छुक है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई एम विलिंग टू टॉक टू हर। विलिंग यहाँ पर अभी मैंने बताया ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए तैयार या फिर किसी चीज के लिए इच्छुक। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि मैं उस लड़की से बात करने के लिए तैयार हूँ या फिर मैं उस लड़की से बात करने के लिए इच्छुक हूँ। इन दोनों सेंस में इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, PM Modi reiterated India's support for all peaceful efforts to end the Ukraine conflicts. यहाँ पर reiterate सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को दोहराना या फिर किसी चीज को बार बार कहना। सपोर्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज का सहारा या फिर सहायता या फिर साथ बोल सकते हैं। पीसफुल ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण या फिर शांति प्रिय। एफर्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रयत्न। कॉन्फ्लिक्ट इसको हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी के साथ झगड़ा या फिर किसी के साथ कोई विरोध। यहाँ पर इसको इस सेंस में बोला जा रहा है, PM मोदी ने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच में PM मोदी ने बार बार दोहराया या फिर बार बार कहा, क्या कहा, यूक्रेन के झगड़ों को खत्म करने के लिए इंडिया के जो सारे शांतिपूर्ण प्रयास हैं या फिर शांति प्रिय प्रयास हैं उनको PM मोदी ने बार बार दोहराया।
नेक्स्ट वन इज शी फेल्ट पेट्रिफाइड व्हेन शी गॉट सिगरेट इन हर मॉम्स रूम। यहाँ पर पेट्रिफाइड एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन से, या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डर गई जब उसे अपनी मम्मी के रूम में सिगरेट मिली। नेक्स्ट मैं बात करूँगा द पार्सल वॉज रैप्ड फ्रेजाइल। यहाँ पर रैप सिंपली एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कागज़ में लपेटना या फिर किसी चीज़ को कपड़े में लपेटना या फिर अच्छे से पैक करना। पार्सल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी कागज़ में या फिर किसी कपड़े में कोई लपेटी हुई चीज़ जिसको हम किसी पर्सन को भेजते हैं बाय पोस्ट। फ्रेजाइल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाजुक, कुछ है जो कमज़ोर है या फिर टूटने फूटने वाला है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो पार्सल था या फिर जो कागज़ में लपेटी हुई चीज़ थी वो बहुत ही कमज़ोर तरीके से लपेटी गई थी या फिर बहुत ही कमज़ोर तरीके से पैक की गई थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा टूक अ जाइब एट कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा। यहाँ पर एक ईडियम है टेक अ जाइब। इसका मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना या फिर किसी को ताना मारते हुए कुछ कहना। तो यहाँ पर 7 सितंबर से जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का जो ऐलान किया था उस चीज़ को लेकर यहाँ पर असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने उस चीज़ की मजाक उड़ाई या फिर ताना मारते हुए कुछ कहा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शी लुक्ड अ बिट डिजेक्टेड व्हेन शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट गेट जॉब। यहाँ पर डिजेक्टेड सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो निराश है या फिर किसी चीज़ को लेकर उदास है, मतलब उसका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी या फिर ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है जब उसने मुझे बताया कि उसे जॉब नहीं मिली या फिर उसे नौकरी नहीं मिली। नेक्स्ट वन इज यू कैच ऑन क्विक, मतलब किसी को आप देखकर ऐसा कह रहे हो यू कैच ऑन क्विक। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन समबडी या फिर कैच ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को समझना या फिर किसी चीज़ को समझना या फिर किसी चीज़ को महसूस करना कि क्या हो रहा है, तो उस सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि तुम बहुत जल्दी समझ लेते हो या फिर तुम बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो, ऐसे सेंस में आप किसी को देखकर ऐसा बोल रहे हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई हैव वेकन अप टू बग इन अ रिलेशनशिप। यहाँ पर वेक अप टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है होश में आना या फिर कुछ महसूस करना शुरू कर देना। बग यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई दोष जो ज़्यादा गंभीर नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई कीड़ा है वो छोटा सा है, मतलब छोटा सा कीड़ा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे जो संबंध में या फिर हमारे रिश्ते में जो दोष है मैं उसको समझने लग गया हूँ या फिर उसको महसूस करना शुरू कर दिया है मैंने। नेक्स्ट वन इज इट्स हैज़र्डस टू गो टू मार्केट एट नाइट। यहाँ पर हैज़र्डस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो खतरनाक है या फिर जोखिम भरा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रात को मार्केट में जाना या फिर रात को बाजार में जाना जोखिम भरा है या फिर खतरनाक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 2 1 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।